Welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss the equivalence of two finite automata. फाइनाइट ऑटोमेटा के इक्विवेलेंस को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या फिर नहीं है। तो वो स्टेप्स कौन से हैं देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर एनी पेयर ऑफ स्टेट्स क्यू आई कोमा क्यू जे द ट्रांजिशन फॉर इनपुट A belongs to sigma is defined by QA, QB, where transition QI, A is equal to QA and transition QJ, A is equal to QB। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ स्टेट्स QI और QJ की फॉर्म में है, जो इनपुट सिंबल है वो है A, उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं QA, QB, जहाँ पर ट्रांजिशन QI, A इज़ इक्वल टू QA। मतलब जब हम QI स्टेट पर A इनपुट देते हैं तो जो हमारा ट्रांजिशन होता है वो हम QA पर मूव करते हैं, और जब हम QJ स्टेट पर A इनपुट देते हैं तो हम पहुँच जाते हैं QB स्टेट पर। दो ऑटोमेटा इक्विवेलेंट नहीं होंगे अगर QA, QB जो हमारी दो स्टेट आएंगी उन इक्विवेलेंस चेक करने के लिए, उनमें से एक स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट हो और दूसरी स्टेट फाइनल स्टेट हो, तो वे दोनों ऑटोमेटा इक्विवेलेंस नहीं होंगे। जो सेकेंड स्टेप है वो है अगर एक ऑटोमेटा की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो दूसरे ऑटोमेटा की भी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होनी चाहिए, तभी दो ऑटोमेटा इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज़ इक्विवेलेंट नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो ऑटोमेटा हैं। एक ऑटोमेटा को हमने A नाम दे दिया और दूसरे वाले को B नाम दे दिया। जो ऑटोमेटा A है उसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट Q1 जो है वो सेम है, और जो ऑटोमेटा B है उसमें भी इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही है, स्टेट Q4। तो दोनों ऑटोमेटा की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसलिए जो एक कंडीशन थी वो हमारी वेरीफाई हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन को वेरीफाई करेंगे, इसके लिए स्टेट्स लिखेंगे और इनपुट। यहाँ पर जो इनपुट है हमारे पास वो है C एंड D। सबसे पहले स्टेट Q1 एंड Q4 के पेयर को चेक करेंगे। जब स्टेट Q1 पर इनपुट C दिया तो ट्रांजिशन हुआ Q1 स्टेट पर, और जब Q4 स्टेट पर इनपुट C दिया तो ट्रांजिशन हुआ Q4 स्टेट पर। इस तरीके से एक पेयर बन गया हमारा Q1, Q4। Q1 एंड Q4 दोनों ही हमारी फाइनल स्टेट हैं। अब चेक करेंगे इनपुट D के लिए ट्रांजिशन। जब Q1 स्टेट पर इनपुट D देते हैं तो ट्रांजिशन होता है Q2 स्टेट पर, और जब Q4 स्टेट पर इनपुट D देते हैं तो ट्रांजिशन होता है Q5 स्टेट पर। इनपुट D के लिए जो स्टेट्स का पेयर आया है Q2 एंड Q5, ये इनिशियल स्टेट है दोनों। नेक्स्ट स्टेट का जो पेयर है वो है Q2 एंड Q5 स्टेट का पेयर। तो जब Q2 स्टेट पर इनपुट C देते हैं तो ट्रांजिशन होता है Q3 स्टेट पर, और जब Q5 स्टेट पर इनपुट C देते हैं तो ट्रांजिशन होता है Q6 स्टेट पर। ये दोनों ही इंटरमीडिएट स्टेट हैं। जब Q2 स्टेट पर इनपुट D देते हैं तो ट्रांजिशन होता है Q1 स्टेट पर, और जब Q5 स्टेट पर इनपुट D देते हैं तो ट्रांजिशन होता है Q4 स्टेट पर। ये दोनों ही फाइनल स्टेट हैं। जो नेक्स्ट पेयर है स्टेट्स का वो है Q3 एंड Q6। Q3 स्टेट पर जब इनपुट C दिया तो ट्रांजिशन हुआ Q4 स्टेट पर, और Q6 स्टेट पर जब इनपुट C दिया तो ट्रांजिशन हुआ Q7 स्टेट पर। Q3 स्टेट पर जब इनपुट D दिया तो ट्रांजिशन हुआ Q3 स्टेट पर, और जब Q6 स्टेट पर इनपुट D दिया तो ट्रांजिशन हुआ Q6 स्टेट पर। तो जो पेयर आया वो आया Q3, Q6। Q3, Q6 जो पेयर बना हुआ है वो इनिशियल स्टेट हैं दोनों। नेक्स्ट पेयर है Q2 एंड Q7 स्टेट्स का। जब Q2 स्टेट पर इनपुट C देते हैं तो ट्रांजिशन होता है Q4 स्टेट पर, और जब Q7 स्टेट पर इनपुट C देते हैं तो ट्रांजिशन होता है Q6 स्टेट पर, और ये दोनों ही इनिशियल स्टेट हैं।
जब Q3 स्टेट पर इनपुट डी दिया तो ट्रांजिशन हुआ Q3 स्टेट पर, और जब Q6 स्टेट पर इनपुट डी दिया तो ट्रांजिशन हुआ Q6 स्टेट पर। Q3 एंड Q6 दोनों ही इनिशियल स्टेट हैं, यानी कि कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है, दोनों इनिशियल स्टेट हैं। नेक्स्ट स्टेट ऑफ पेयर को चेक करते हैं। नेक्स्ट जो पेयर है हमारा वो है Q2, Q7। तो जब Q2 स्टेट पर इनपुट C देते हैं तो ट्रांजिशन होता है Q3 स्टेट पर, जब Q7 स्टेट पर इनपुट C देते हैं तो ट्रांजिशन होता है Q6 स्टेट पर। तो पेयर बनता है Q3, Q6 जो दोनों ही इनिशियल स्टेट है। इसी तरह जब इनपुट D दिया तो हमें पेयर मिला Q1, Q4 जो दोनों ही फाइनल स्टेट है। तो इस तरीके से हमारी जो कंडीशन थी वो वेरीफाई हो रही है। जो पेयर आ रहा है या तो वो इनिशियल स्टेट का आ रहा है या फिर फाइनल स्टेट का। यहाँ पर जो कंडीशन थी दोनों वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। सो A एंड B आर इक्विवेलेंट ऑटोमेटा। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।